नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है SPL अल्फा माल्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अल्फा माल्ट कहाँ यूज़ किया जाता है, यानी किन बीमारियों और किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, SBL अल्फा माल्ट को जनरल वीकनेस में दिया जाता है, जनरल डेबिलिटी में दिया जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट या पुअर ग्रोथ में इसे हम देते हैं। इसके अलावा ये दवाई लो वेट में भी दी जाती है। जिन लोगों का वजन बहुत कम होता है, दुबले पतले होते हैं और स्ट्रेस एंजाइटी की शिकायत होती है, नर्वसनेस के लोगों में भी ये दवाई हम दे सकते हैं। ये दवाई एनीमिया यानी खून की कमी को भी पूरा करती है। मेमोरी लॉस, अगर आपको भूलने की बीमारी हो गई हो तो उसमें भी काफ़ी असरदार रहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये न्यूट्रिशन के तौर पर एक टॉनिक का काम करती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण कमजोरी आ जाती है या कुछ लोग अंडरवेट रह जाते हैं, जिनका वजन बहुत कम रह जाता है, उनकी एज उनकी हाइट के हिसाब से। इसके अलावा इसे वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो लोग जिम जाते हैं अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मसल्स गेनर और वेट गेनर के तौर पर ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये दवाई एनर्जी स्टिमुलेटर का काम करती है। इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। ऐसी कंडीशन में इसे आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके और यूजेस की बात करें तो ऐसे लोग भी इसे ले सकते हैं जो लंबे टाइम से बीमार थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, वायरल इलनेस थी, क्रोनिक इलनेस थी, तो उसमें दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा इसे हम डायरिया की कंडीशन में स्टेज में दे सकते हैं, अगर एक्यूट हो तब भी या क्रोनिक हो तब भी, यानी जिन लोगों को लूज मोशंस लगे हों और वाइटल्स की उनके अंदर कमी हो गई हो तो उसमें ये दवाई देने से पेशेंट को एनर्जी मिलती है और हेल्थ इम्प्रूव होती है। इस दवाई के और यूजेस की बात करें तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करती है, यानी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करती है, शरीर को वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। इसके अलावा ये दवाई हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बैलेंस रखती है। जिन लोगों को भूख बहुत कम लगती है, पुअर डाइजेशन है, ऐसी कंडीशन में अगर ये दवाई दी जाए तो पेशेंट की भूख नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हमारे शरीर के लिए एक हेल्दी टॉनिक है। इसमें कुछ स्टार्च और प्रोटीन्स भी डाले गए हैं। पेशेंट नॉर्मल होता है जिन लोगों का वजन कमजोर हो, मानसिक थकावट रहती हो, शारीरिक कमजोरी हो। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं, यानी इसका क्या कॉम्पोजिशन रहता है। सबसे पहली दवाई इसमें अल्फा क्यू डाली गई है मदर टिंचर फॉर्म में। ये दवाई उन लोगों में दी जाती है जो बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, लो एक्टिव दिखने में वो होते हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है और हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को भी पूरा करती है, हेल्थ टोन अप के तौर पर काम करती है ये दवाई। अगली दवाई की बात करें तो इसमें चाइना डाली गई है। चाइना हमारे शरीर में कमजोरी को दूर करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, गैस जैसी दिक्कतों को भी दूर करती है। दोस्तों, चाइना दवाई जनरल डेबिलिटी में दी जाती है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स में दी जाती है। इसके अलावा स्लो डाइजेशन में दवाई बहुत असरदार रहती है। वीनस सटाइवा इसमें अगली दवाई डाली गई है जो कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है हमारे शरीर में। जिन लोगों को कमजोरी के कारण नींद नहीं आती है, अनिद्रा में बहुत असरदार रहती है, स्लीपलेसनेस की दिक्कत को ठीक करती है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। अगली दवाई इसमें जिनसेंग डाली गई है। ये दवाई सियाटिका में हम दे सकते हैं, कमर दर्द में दे सकते हैं, सिर दर्द में दे सकते हैं। इसके साथ अगर पेशेंट को कमजोरी हो तो उसको भी दूर करती है। जिनसेंग हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करती है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करती है। जिनसेंग दवाई मिनरल्स की कमी को पूरा करती है, न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करती है, हमारे शरीर को ताकत देती है। ये दवाई फॉरगेटफुलनेस में दे सकते हैं। ये कमर में अगर स्टिफनेस हो यानी जकड़न हो तो उसको भी ठीक करती है। इसमें हाइड्रेस्टिस डाली गई है। ये दवाई मसल्स पावर को इम्प्रूव करती है, मसल्स गेनर के तौर पर इसे हम पेशेंट को देते हैं, डाइजेशन को ठीक करती है, भूख को बढ़ाती है
और मांसपेशियों को मजबूत करती है। दोस्तों कालीफोसिस में अगली दवाई डाली गई है, ये पेशेंट को तब दी जाती है जब अपर लिम्स में पेशेंट को हैवीनेस यानी भारीपन महसूस हो, लोअर लिम्स में क्रैम्प्स पड़ते हों जैसे पैर के तलवों में या थाइज में, और ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब मेंटल ओवरवर्क के कारण पेशेंट थका हुआ महसूस करता है, सिर दर्द हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये अनिद्रा को भी ठीक करती है। पॉलीआर्स अगली दवाई डाली गई है जो सभी टाइप की स्किन डिजीज एक्यूट हो या क्रोनिक हो सभी को ठीक करती है। कैलकेरिया फोज इसमें अगली दवाई डाली गई है जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, दांतों को मजबूती देती है, हड्डियों को मजबूती देती है। प्रोटीन और कैल्शियम डेफिशिएंसी में इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल जाते हैं और उनमें सिर दर्द की शिकायत रहती है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। क्या आप SBL अल्फा माल्ट ले सकते हैं या आपको कुछ और दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक कॉमन डोज बता देता हूं जो अडल्ट्स में इसे दिन में 2 बार दिया जाता है, एक एक चम्मच करके। बच्चों में इसकी आधी चम्मच ही देनी चाहिए दिन में 2 बार, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसे दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, लेकिन डोज डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।